देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। देखिए यहाँ पे न्याय का टाइम आ गया है, बहुत से लोगों का यूनियन नज़दीक है, बहुत जल्दी डेस्टिनी आपकी चेंज होने वाली है, एक साइकिल आप एंड करने वाले हो, एक नए राह पे आप कदम रखने वाले हो और वो राह है आपकी लव लाइफ की। यहाँ पे दिख रहा है डिवाइन की ब्लेसिंग्स भर भर के आपको मिलने वाली है। आपके पार्टनर को आपसे मिलाया जाएगा और वो भी अब इन एंड आउट नहीं, हमेशा के लिए वो आपको मिल जाएंगे। परमानेंट यूनियन बहुत से लोगों का नज़दीक है। ये पहला कार्ड ही जजमेंट का यही बता रहा है, वो भी डिवाइन से जजमेंट। भगवान से न्याय की उम्मीद तो हर कोई करता है, तो आपके साथ न्याय होगा। आपकी प्रेयर सुन ली गई है, आपने जो मैनिफेस्ट किया है अपने पार्टनर को वो अब पूरा होने वाला है बहुत जल्दी। डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। डिवाइन टाइमिंग से पहले आपके को ना एंजल नंबर 1111 जो ट्विन फ्लेम का नंबर है, ये मतलब हर थोड़ी देर बाद बाद दिखेगा। 22 222 4 टाइम्स 2 77 777 5 टाइम्स 7 88 अबेंडन का नंबर है। मतलब आपके पार्टनर के हाथों में आपकी आधी लक होती है, आधी लक आपको दे दी जाती है और आधी लक रोक के रखा जाता है। उनके साथ भी ऐसा ही होता है, आपके मिलते ही उनको आधी लक दे दी जाती है और आधी लक रोक दी जाती है, इसलिए कि उनका मन डामाडोल होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम है तो ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आपके मस्कुलाइन एनर्जी जो भी है आपके ऑपोजिट में, उनका मन मैंने कहा ना डामाडोल रहता है। कभी मीरा पसंद होती है, कभी सीता पसंद आती है, तो उनका मन डामाडोल होता है जिस भी जेंडर के हो। तो डामाडोल मन की वजह से उनको पूरी नहीं दिया जाता है। और फेमिनाइन का क्या है, फेमिनाइन की इतनी इंसल्ट होती है, इतनी इंसल्ट होती है मस्कुलाइन के हाथों में, उस पूरी जिंदगी में उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है और मस्कुलाइन तीर पे तीर उनकी इज्जत पे ऐसे चलाते रहते हैं दूर से। आपने कुछ किया हो या ना किया हो, बहुत से लोग तो करते हैं उसके बाद तीर खाते हैं और कुछ ना करके भी तीर खाते हैं। तो उनका तीर खाने के बाद उसे आ जाता है गुस्सा, फिर उसे ऐसा लगता है फेमिनाइन को कि सबसे पहले इसी इंसान को किक आउट कर दूं जिंदगी से। तो जिस वजह से फेमिनाइन की भी आधी लक रोक दी जाती है कि भाई जब तक सुधरोगे नहीं तुम्हें पूरा लक दिया नहीं जाएगा। हाथों में सारी रेखाएं हैं। मैं कभी कभी अपनी रेखाओं में झांकती थी और कहती थी भगवान तुमने तो मुझे सारी करोड़पति की रेखाएं दी हैं, मगर करोड़पति नहीं हूं मैं। तो ऐसा होगा, आपको सारे लक्षण, सारे हाथों में रेखाएं होंगी मगर दूर दूर तक करोड़ आपको सूंघने को नहीं मिलेंगे। क्यों? आपकी किस्मत रोक दी जाती है। आपकी आधी लक आपके ट्विन के साथ जुड़ी होती है, आपके हाथों की रेखाएं। आपके ट्विन के पास आपकी आधी लक होती है और उनकी रेखाओं में जो होगी अरबपति या जो भी बनना होता है वो आपके हाथों में लिखा आता है। लक्ष्मी आएगी तो मिलेगा। तो जिस वजह से उनका मूड स्विंग करता रहता है तो उनको पूरी किस्मत नहीं दी जाती और आपको आता है गुस्सा, जिस वजह से आपको ही नहीं दी जाती है ना। इतना टॉर्चर सहने के बाद इस जर्नी में किसको ना गुस्सा आए, मैं तो ये कहूंगी। बहुत से वो जो मस्कुलाइन मैरिड होते हैं वो कहते हैं तुम तो राइट इंसान हो, गलत टाइम पे आ गई। अरे जब अनमैरिड से जिसका पाला पड़ता है तब भी शादी नहीं होती है, मैं तो यही कहूंगी। अनमैरिड भी अगर दोनों विडो हैं, वो दूसरी शादी किसी और से कर लेता है फिर भी डीएफ से शादी नहीं करते हैं। इतनी ये जर्नी इतनी पेनफुल है। यहाँ पे 12 राशि आ गई है। 20 नंबर या 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए ये रीडिंग्स कोई भी देख सकता है, जो ट्विन फ्लेम है वो भी, जो नहीं है वो भी, मगर जो अभी मैंने गाइडेंस दी है वो रियल ट्विन फ्लेम पर ही लागू होगा, बाकियों पर नहीं। यहाँ पे भी मून का कार्ड आया है, दोनों ही बच्चे आए हैं। ये बच्चा थोड़ा सा इमेच्योर है जो पल पल मूड स्विंग करता है, मगर ये जो बच्चा आया है मेच्योरिटी से आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ आगे बढ़ने की सोच रहा है, आपकी वर्थ वैल्यू समझते हुए नजर आ रहे हैं। और किसी किसी के पार्टनर अभी भी सीरियस नहीं है, मूड स्विंग कर रहा है, आपको स्पाई तो करते हैं मगर कॉन्फिडेंस की कमी है। और एक कार्ड जो बता रहा है इनमें कॉन्फिडेंस आ गया है, एज गैप जरूर है
मगर ये अब आपकी वर्थ और वैल्यू समझने लगे हैं, जिस वजह से ये आपसे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना ले। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही ले, बाकी जाने दे, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश। मैरिड, आफ्टर मैरिज आपका डिवोर्स हो गया है तो आप ही के लिए है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए साथ में पाम रीडिंग, हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली, किसी भी चीज के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। तो शुरू करते हैं रीडिंग। आपके और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी इसमें होगी। ये 9 ऑफ सोर्ड पूरी रात सोए नहीं है, पूरी रात वो सोए नहीं है। किसी किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी कर रही है, जिससे आप दोनों की शुरुआत ना हो। थर्ड पार्टी को इंट्यूटिवली पता चल जाता है मस्कुलाइन अब उनके नहीं है, नहीं रहेंगे, ठीक है। वो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन उनके साथ आपका होता है, तो जिस वजह से उनको भी पता चलता रहता है कि मस्कुलाइन मेरे नहीं है। वो एक नाटक करते हैं, मगर फिर भी होता है ना, एक बंदर को मोती मिल जाए तो क्या होता है, मोती का कदर समझती है। हो सकता है साथ रहने से वैल्यू नहीं देता है वो, है ना, मगर पता है ये मोती है। तो उसी तरह मोती को ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं या चाहता है जो भी है, एंड तक वो कोशिश करता है कि ये मोती मेरे पास ही रह जाए, इसलिए कि ये मोती लाइफ टाइम रहेगा तो मेरे को बहुत कमा कर देगा, और शॉर्ट टर्म के लिए अभी चला गया तो मुझे एक लमसम अमाउंट लेकर निकलना पड़ेगा, है ना। तो जिस वजह से वो मोती को पकड़ के रखने के लिए ब्लैक मैजिक किए जा रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी ने अभी मुझसे पूछा है, एक मुस्लिम फेमिनाइन है, कि थर्ड पार्टी जो होती है वो क्या सारा ब्लेम डीएफ पे लगाती है, इसलिए कि मैं अपने मस्कुलाइन को मना करती हूँ मेरे पास आने के लिए या मेरे से बात करने के लिए, मगर वो फिर भी आते हैं। देखिए, खुद की थाली में छेद हो तो दूसरों को क्या ब्लेम करना, सिंपल सी बात है। मैं ये कहती हूँ, डांटा अपने को जाता है, गैरों को नहीं डांटा जाता है ना। तो उसी तरह वो वाइफ है, वो पति पर तो रोब जमा नहीं सकती है। आप आउटसाइडर हो, आप पर जमाती है, और जब आप उनसे मिलते हो आप कमजोर होते हो। तभी कहा जाता है 7 चक्र एक्टिवेट कीजिए, जिससे 1 की 10 सुना पाए। इसलिए कि उनके पति आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो है ना, आप उन पर ब्लेम नहीं लगा पाते हो, ठीक है ना। तो इसलिए 7 चक्र एक्टिवेट करने के लिए बोला जाता है कि मुंह पे उनकी बीबी के जवाब दे सको आप। इसमें कोई पाप नहीं लगता है। ट्विन फ्लेम जर्नी होममेड जर्नी नहीं है कि आपको सामने वाला लड़का पसंद आया और आपने दिल फेंक के रख दिया, है ना, ऐसा नहीं है। आपको जबरदस्ती पसंद कराया जाता है, जबरदस्ती 24 घंटा दिमाग में चलाकर आपको जबरदस्ती सोचने में मजबूर कर दिया जाता है। जगह जगह आपके ट्विंस के हमशक्ल दिखने लग जाते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ छा जाते हैं आंखों के सामने। उनके सारे रिलेटिव जितने हैं, अगर आपको उनके सबके नाम डिटेल पता है, सब आपके सामने किसी और के नाम से पॉपअप होते रहेंगे। मतलब कोई और भेज रहा है आपको डिटेल्स, या कहीं पे फ्लैश हो रहा है उनका ही नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब सेम टू सेम। तो डिवाइन स्पिरिट गाइड आपको मिलाने में पूरी कायनात मदद करती है। तो इसलिए ये जर्नी आपकी नहीं है जो आप अपने आप को ब्लेम करोगे। आप बचपन से ही दिखाकर लाए हो 2 शादी, और सिंगल हो, लेट शादी लिखी है तो एक ही लिखी है, वो आपके मस्कुलाइन से ही होगी, वो मैरिड है। तो वेट कीजिए, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, ये आपके घर के बनी हुई जर्नी नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे लिब्रा, जिमिनी, एक्वेरियस, 9 नंबर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन टाइमिंग आ गया है, प्रोवाइडर बनेंगे और शादी की कमिटमेंट देंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 10 नंबर। 10 डेज या 10 वीक्स के अंदर रीयूनियन और वो भी शादी की कमिटमेंट मिल सकती है। यहाँ पे तीसरा बच्चा आ गया है, ये बच्चा किसी का है, मुझे दिख रहा है, जो सीरियस भी नहीं है, कुछ लोग सीरियस नहीं है। ये यहाँ पे आपके बेशक एडमायरर है,
आपके ड्रीमर हैं, सारा दिन ड्रीम देखते रहते हैं, मगर सीरियसनेस नहीं है किसी किसी का, मुझे ये दिख रहा है। आपको थाम कर रखना चाहते हैं, मगर थर्ड पार्टी से डरते हैं और आपको रिजेक्ट करते हैं बार बार। मिक्स सिग्नल देते रहते होंगे आपको, बराबर मिक्स सिग्नल मिलता है उनकी तरफ से। कभी आपको लगेगा बहुत प्यार करते हैं और कभी लगेगा पहचानते ही नहीं है। ऐसी एनर्जी है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे रिजेक्शन की किसी किसी की एनर्जी दिख रही है मुझे। यहाँ पे भी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे दिख रहा है कोई है जो थर्ड पार्टी के डर से आपको दूर से ही प्यार करेगा और सामने से नमस्ते करेगा, आपको रिजेक्ट कर देगा। और कोई बिल्कुल छोटा राजकुमार बिल्कुल सीरियस है, चाहे जितनी भी पहाड़ आ जाए थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको चुनेंगे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है, क्योंकि उनको पता है आपकी उनकी आधी किस्मत आप लेकर बैठे हुए हो, अभी पूरी मिली नहीं है और वो पैसे ओरिएंटेड होते हैं, उन्हें पैसा चाहिए। आप ना मिलने से भी चलेगा, मगर आपकी वजह से जो पैसे अटके हुए हैं ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए कि मस्कुलाइन पैसों के लोभी होते हैं, उनका नैपकिन भी है ना एक नोट ही होता है, इतने पैसे के लोभी होते हैं। मगर ये मैं नहीं कहूंगी कि वो लॉटरी के इंतजार में बैठे रहते हैं, वो काफी वर्कहोलिक होते हैं, 1 मिनट भी चैन की सांस नहीं लेते, इसलिए कि अपनी फैमिली लाइन को भी वो लेने नहीं देते। मैंने ये देख लिया, मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है। बचपन से कभी दोपहर में सो नहीं पाई हूँ जब से उनका जन्म हुआ है। वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहे हो, मेरी नींद उड़ गई, इसलिए कि उन्होंने कभी दोपहर में सोए नहीं हो। तो हमारे मस्कुलाइन काफी वर्कहोलिक होते हैं, वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं जिस वजह से आपकी नींद उड़ जाती है उनके जन्म लेते ही। यहाँ पे पहला कार्ड आया है, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 6 नंबर, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 2 नंबर या 11 नंबर। मून की एनर्जी बहुत सारी है, बहुत ज्यादा इमोशनल है उनकी एनर्जी है। तुम मेले गुल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मेले गुल खिले। देखिए रियलिटी यही है, फेमिनाइन किसी भी जेंडर में हो, वो माँ या पिता जैसा प्यार देती है। वो हर कैरेक्टर में मस्कुलाइन के साथ जब खड़ी होती है, मस्कुलाइन उनको हर कैरेक्टर में एकदम फिट पाते हैं। कभी वो पड़ोसी बन जाती है, कभी बेटा बन जाती है, कभी माँ बन जाती है, कभी बहन बन जाती है, कभी एक फ्रेंड बनकर गाइड करती है। तो मस्कुलाइन को ये सेपरेशन में पता चलता है कि आपकी हजारों रूप हैं और उन सब रूप को देखकर वो हैरान हो जाते हैं। फेमिनाइन रियलिटी में बहुत गुणी होती है, कोई माने चाहे ना माने वो अलग बात है, इसलिए कि वो इतना अपना बेवकूफ बनकर रहती है। वो तो बेवकूफ ही समझने लग जाते हैं लोग, तो बेवकूफ बनके वो रहती है मगर बेवकूफ नहीं होती है। आज एक रीडिंग की, वो फेमिनाइन कह रही है मेरा शायद कैंसर या मेरा टीबी कुछ होने वाला है, इसलिए डॉक्टर यही सस्पेक्ट कर रहे हैं, मगर सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल है। आपके मस्कुलाइन रातों को जागते हैं तो उनके मल्टीपल हेल्थ इश्यू होते हैं जिसके सिम्टम्स आपके शरीर में पाए जाते हैं, इसलिए कि वो आप उस प्रजाति से बिलोंग करते हो कि आपके मस्कुलाइन के शरीर में कुछ भी होगा, आपके शरीर में वो साइन और सिम्टम्स दिखने लगेंगे, मगर रिपोर्ट नॉर्मल क्योंकि आपका तो है नहीं हो। तो इसलिए रिलैक्स हो जाइए, इतना टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, थर्ड पार्टी लगातार ब्लैक मैजिक कर रही है, इसलिए कि उनका इंट्यूशन उन्हें बोल रहा है कि वो छोड़ने वाले हैं। यहाँ पे एम्प्रेस आया है, नीचे का एक कार्ड मैं बता चुकी हूँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 10 नंबर या 1 नंबर। सेकेंड ये है एम्प्रेस। आप बैलेंस हो तो यूनियन होके रहेगा, बैलेंस तो होना ही पड़ेगा इस जर्नी में। साथ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अगर आप कमाने नहीं लग जाते हो, अच्छा खासा कमाना, छोटा मोटा नहीं। बहुत सी फेमिनाइन घर के बर्तन मांजती है या होटल में काम करती है पर डे के हिसाब से बर्तन मांजने का, या कोई भी आप काम करते हो, तो मैं उन सब फेमिनाइन के लिए ये बता रही हूँ, आप अपना ठेले का दुकान खोल लीजिए, इसलिए कि जब तक आप दूसरों के बर्तन मांजेंगे आपका यूनियन नहीं होगा।
नहीं होगा। आप मेरी बहुत महंगी रीडिंग बुक करते हो, मुझे खुद को तकलीफ होती है। आपके लिए यही गाइडेंस है। आपके डेस्टिनी में आपके डिवाइन मास्कुलाइन लिखे हुए हैं, मगर वो बर्तन मांजना छोड़िए। आप अपनी बेशक छोटी चाय की दुकान खरीद लीजिए, सॉरी खोल लीजिए, चाय बेचिए, मगर खुद फेमिनाइन एक बॉस होती है, लीडर होती है, वो किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करती। आप मजबूरी में करते हो, वो अलग बात है, मगर अब आपको अपना सिचुएशन चेंज करना पड़ेगा। रियलिटी ये है। आप एक छोटी चाय की दुकान खोल लीजिए, ठेले में चिकन फ्राई बेच लीजिए, शाम के टाइम जूस बना लीजिए साथ में, मगर खुद का करिए। आपको खड़ा करने का दायित्व भगवान लेते हैं, आप एफर्ट्स तो डालो। आप अपनी एक पैर आगे तो बढ़ाओ, भगवान 10 कदम आगे बढ़ के आपके हाथ खींच लेते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। भगवान को साक्षात आप विराजमान देखोगे जब भी आप फील्ड में निकलोगे काम करने के लिए। इसलिए कि इस जर्नी में आपको बार बार बोला जाता है कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखो, स्वयं नारायण, आप जो भी भगवान को मानते हो। अब मैं नारायण नारायण इसलिए बोलती हूँ, मैं खुद नारायण की भक्त हूँ। माँ लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण जी की भी भक्त हूँ, और यही नारायण है, लक्ष्मी भी यही है। तो मैं इनकी भक्त हूँ, तो मैं इनका नाम लेती हूँ। आपके इष्ट देव जो भी है, कोई माँ काली को मानता है, कोई शिव जी को मानता है। आप जब मैदान में उतरोगे, फील्ड में उतरोगे, अपना फिजिकल एफर्ट्स डालने जाओगे, आप देखोगे मेरे को तो कुछ डालना ही नहीं पड़ा। भगवान खुद खड़े होकर आपका काम कर रहे हैं, चाहे वो खुद पिला लेंगे आपकी तरफ से। ऐसी आपको अनुभूति होगी, तो इस अनुभूति को महसूस कीजिए। अभी मैं बोल रही हूँ, मेरे को रोना आ रहा है, इसलिए कि मैं एवरी मोमेंट भगवान की प्रेजेंट फील करती हूँ। एवरी मोमेंट कुछ भी क्वेश्चन पूछती हूँ, इमीडिएटली आंसर आ जाता है। मतलब कभी कभी तो नाराज होके बहुत बुरा भला भी बोल देती हूँ, मगर भगवान, इसलिए कि उनका काम नहीं है मुझे सजा देना। शनिदेव के रिकॉर्ड में जा रहा है, शनिदेव उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं। उनका काम है अच्छा करते जाना, उनको गुस्सा नहीं आता है मेरे पे, इसलिए उनको पता है सजा देने वाले तो शनिदेव बैठे हैं। इसने जितना बुरा भला बोला है उतना वो लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, तभी आपका यूनियन होता है, वरना आपको रिजेक्ट करके चले जाते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड आया है जजमेंट, आखिरी कार्ड आया है डेथ। देखिए, मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, मगर बहुत जल्द 2 से 3 महीने के अंदर किसी किसी की शादी की सहनाई बजने वाली है, अदरवाइज एंगेजमेंट होने वाली है, यूनियन नजदीक है, तैयार हो जाइए। एंजल नंबर बहुत दिख रहे होंगे, आप रुक नहीं रहे होंगे, मगर एंजल नंबर आपको प्रिपेयर करते हैं। चटमंगनी पट ब्याह की नहीं हो जाती है, एंजल नंबर आपको पहले से ही दिखने शुरू हो जाते हैं, जिससे आप मेंटली प्रिपेयर रहे उस एक दिन का इंतजार। मतलब वो दिन सरप्राइज से भरा होगा, आप उस दिन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये होने वाला है। इसलिए फिर आप अपने मस्कुलाइन के लिए कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं रहता है, आप उनका वार्म वेलकम करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, क्योंकि बार बार डिवाइन आपको मोटिवेट करती रहती है। आपको वो आने वाले हैं, आने वाले हैं। अब आप दोनों का लाइफ टाइम का रिलेशनशिप बनने वाला है, तो तब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि नहीं, इस बार हमारा घर बसेगा और हम सारी जिंदगी एक साथ रहेंगे। अचानक आपको एंजल नंबर दिखाते ही मस्कुलाइन भेज नहीं दे जाते, फिर तो आप उनके बाल नोच लोगे, सारे बदला पिछले का ले लोगे। इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर करा जाता है एंजल नंबर दिखा के, तुम्हारी जिंदगी में कुछ घटने वाला है, घटने वाला है, प्रिपेयर हो जाओ। मस्कुलाइन आएंगे, हर एंजल नंबर का आपको कोई ना कोई मीनिंग आपको गूगल में मिलेगा, जो यही बताएगा आपकी लाइफ में अबंडन आने वाला है। अबंडन कौन है? आपके मस्कुलाइन, और उनके लिए भी आप अबंडन हो। तो देखते हैं, बस आज इतना ही। एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ, भगवत गीता से देखती हूँ। कल एंजल का गाइडेंस देखा था, आज भगवत गीता से देख लेती हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है त्याग, त्याग करना सीखिए, ठीक है ना। अटैचमेंट मुंह से निकलिए और त्याग करना सीखिए। और एक कार्ड आ रहा था स्टडी, डिटर्मिनेशन भी लाइए, डिटर्मिनेशन। मूड को स्विंग मत कीजिए,
कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, तो डिटर्मिनेशन भी लाइए। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।